आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर गौस। स्वागत है आपका हमारे बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खरगोन से। जिला भाजयुमो खरगोन ने शहर के बिस्तान तिराहे पर नेशनल हेराल्ड घोटाला मामले को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी का पुतला दहन किया। इस दौरान सांसद गजेंद्र सिंह पटेल और विधायक लाल कृष्ण पाटीदार भी मौजूद रहे। सांसद पटेल ने कहा कि ईडी की चार्जशीट से एक बार फिर कांग्रेस का भ्रष्ट चेहरा बेनकाब हो गया है। कांग्रेस हर काम में भ्रष्टाचार का रास्ता निकाल लेती है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी के भ्रष्टाचार को ईडी ने उजागर किया है। देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। कोई भी राजनीतिक दल हो जिसने इस प्रकार गड़बड़ की हो, कोई भ्रष्टाचार अनैतिक काम किया हो, या सरकार उसके खिलाफ काम करती रहेगी। निश्चित तौर पर कांग्रेस का जो चरित्र है वो चरित्र ईडी की चार्जशीट में ये दर्शाया गया है कि कांग्रेस किस प्रकार से भ्रष्टाचारी करती है। और निश्चित तौर पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी, जिनके खिलाफ ईडी ने चार्जशीट दाखिल करी है, इस प्रकार से भ्रष्टाचार को उजागर करने का काम ईडी ने किया है। निश्चित तौर पर इस देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। कोई भी राजनीतिक दल हो, अगर उसने कोई गड़बड़ की हो, कोई भ्रष्टाचार किया हो, कोई अनैतिक काम किया हो, तो ये सरकार उसके खिलाफ काम करती है। और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इसलिए ईडी ने जो चार्जशीट दाखिल की उसमें भ्रष्टाचार को उजागर करने का क्रम किया। इसलिए आज हमने उसका पुतला दहन किया है। पूरे देश भर में हम आपके माध्यम से जनता को भी बताना चाहते हैं कि किस प्रकार से कांग्रेस लंबे समय तक भ्रष्टाचार करती आई है और इसलिए ईडी ने उसका पर्दाफाश किया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी के खिलाफ ईडी सहित जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए गुना जिला कांग्रेस ने राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को ज्ञापन दिया। कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि भाजपा 75 साल पुराने केस को बार बार सामने लाकर कांग्रेस पर दबाव बनाने का प्रयास भाजपा सरकार कर रही है। लेकिन गांधी नेहरू परिवार टूट सकता है, झुक नहीं सकता। कांग्रेस जिला अध्यक्ष मेहरबान सिंह धाकड़ ने कहा कि गांधी परिवार ने देश के लिए बलिदान दिए हैं। कांग्रेस के बलिदानी शीर्ष नेतृत्व को भाजपा कमजोर करना चाहती है ताकि निरंकुश होकर देश पर शासन कर सके। उसके इरादे कभी पूरे नहीं होंगे। नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी और हमारे कांग्रेस पार्टी की देश की नेता आदरणीय सोनिया गांधी के खिलाफ ईडी द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि ये जो नेशनल हेराल्ड वाला जो प्रकरण है, जो 75 वर्ष पुराना प्रकरण है, उसको बार बार ये सामने लाकर कहीं ना कहीं ये उन पर दबाव बनाने का प्रयास करते हैं। जबकि वो ऐसी फैमिली है जिन्होंने इस देश के बलिदान में बलिदान दिया है और इस देश की हर उसमें उनने अपनी जी जान लगाई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं, उन्हें किसी तरह भी वो ये चाहते हैं कि अगर ये लोग कमजोर हो जाएं, दोनों नेता, तो हम यहाँ बरसों राज कर सकते हैं देश के अंदर, लेकिन उनके सपने कभी पूरे नहीं होंगे। शिक्षा के मंदिर में भ्रष्टाचार की दीमक लग चुकी है। सीहोर जिले के चैनपुरा गांव स्थित शासकीय पीएम श्री हाई स्कूल से सनसनीखेज मामला सामने आया है। स्कूल के प्राचार्य लोक शर्मा पर निर्माण कार्य के लिए प्राप्त करीब 10 लाख रुपए की राशि का गबन करने का गंभीर आरोप लगा है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब ग्रामीणों ने स्कूल की जर्जर हालत को देखकर गहराई से जानकारी जुटाई। पता चला कि शासन द्वारा स्कूल की मरम्मत, रंग रोगन, दरवाजे खिड़कियों की मरम्मत और अन्य कार्यों के लिए लगभग 10 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई थी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतने पैसे मिलने के बाद भी स्कूल की हालत पहले से भी बदतर बनी हुई है। कोई काम नहीं करवाया गया। आरोप है कि प्रिंसिपल आलोक शर्मा ने शासकीय राशि का दुरुपयोग करते हुए उसे अपने निजी खाते और अपने रिश्तेदारों के खातों में स्थानांतरित किया है। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत सीहोर कलेक्टर और शिक्षा विभाग से की है। जिला शिक्षा अधिकारी संजय सिंह तोमर ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक जांच समिति का गठन किया है। साथ ही प्रिंसिपल का वेतन भी रोक दिया गया है। यहाँ पे शायद शिक्षक कौन सा स्कूल है? पीएम श्री शासकीय हाई स्कूल चैनपुरा। अच्छा, चैनपुरा में। यहाँ के जो पूर्व प्रिंसिपल थे उन पे कुछ आरोप लगे हैं, क्या आरोप हैं? उन पे जांच के लगे, उसमें पता ही चला कि यहाँ पे फंड आया था 10 लाख के आसपास। हाँ। और उसमें से काम हुआ है 20% के आसपास। हाँ। तो वो क्या है कि लोगों ने भी प्रश्न उठाया
हाँ। जब उसमें कुछ को पता चला तो उन्होंने किसी ने आवेदन भी दिया ऊपर, हाँ। तो उस पर जाँच चल रही है। उस पर DO ऑफिस से टीम भी बनाई गई है और अभी तक उसमें जांच में क्या हुआ अभी तो हमें जानकारी नहीं। जो पैसा है नहीं हुआ। नहीं, वो तो दिखता है, अब आप ही देख लीजिए कहाँ दिख रहा है। हाँ। क्या क्या काम होना था उसमें, कैसे मिला? अब ये हमें डिटेल नहीं बताया गया है ना उनके द्वारा। अभी स्टाफ के लोगों को ये पूरी डिटेल नहीं दी गई कि इतना फंड आया है, किस में खर्चे करना है, कहाँ करना है। अच्छा, उनने निपटा दिया। हाँ, वो तो जब काम नहीं दिख रहा है तो वो तो निपटा ही दिया, और क्या है। अच्छा, तो ये बताइए उनको कहीं अटैच कर दिया, क्या है, जांच चल रही है? अब उनका यही है कि यहाँ से प्रभार जो है महेश्वरी जी को दिया है यहाँ का, और उनको शायद दिवड़िया प्रकरण आया था और इसमें हमने जो है एक जांच दल गठित किया है 2 प्राचार्यों का, जो उसी विकासखंड के 2 प्राचार्य हैं, और उनके जितने भी वित्तीय अभिलेख हैं उनकी गहन जांच करने के मेरे द्वारा निर्देश दिए गए हैं, और जांच पूरी होने के बाद ही जो निकल कर आएगा उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। क्या क्या आरोप लगे थे सर? इनके द्वारा ये आरोप लगाए गए थे कि इन्होंने जो राशि का दुरुपयोग किया है, गबन किया है, राशि जो है अपने व्यक्तिगत खाते में डाल ली है, और सही तरीके से जो उसका भंडार क्रय नियम का पालन होना चाहिए उसके द्वारा उसको व्यय नहीं किया है। तो ये चीज़ अभी जो बिंदुवार हम तथ्य निकाल रहे हैं, और जो जांच में निकल कर आएगा उसके बाद ही हम उन पर कार्रवाई। आज सुबह लगभग किसी राहगीर ने डायल 100 पर सूचना दी कि इंदौर भोपाल बाईपास क्रिसेंट चौराहे के पास भीषण सड़क दुर्घटना हो गई है। एक गैस टैंकर और यात्री बस में टक्कर हो गई। टक्कर से बस और टैंकर में आग लग गई है। बस से 25 यात्रियों की जान खतरे में है। डायल 100 की सूचना पर कलेक्टर श्री बालागुरु के साथ कमांड सेंटर की प्रभारी एवं जिला पंचायत CEO डॉक्टर नेहा जैन के निर्देश पर जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और SDRF की टीम तत्काल घटना स्थल की ओर रवाना हुई। महज 5 से 10 मिनट के भीतर SDRF की टीम, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस तथा जिला एवं पुलिस प्रशासन की अन्य टीमें घटनास्थल पर पहुंच गई। राहत एवं बचाव की कार्रवाई युद्ध स्तर पर शुरू कर दी गई। अग्निशमन दल ने गैस टैंकर से हो रहे गैस रिसाव को बंद कर आग पर काबू पाया। बस में सवार सभी 25 घायल यात्रियों को निकालकर पास ही बनाए गए बचाव एवं राहत शिविर तथा जिला अस्पताल पहुंचाया गया, और गंभीर रूप से घायल हुए यात्रियों को भोपाल रेफर कर दिया गया। भोपाल से वरिष्ठ अधिकारी भी राहत एवं बचाव की पल पल की जानकारी ले रहे थे। ये कोई सच्ची घटना नहीं बल्कि सीहोर में आयोजित औद्योगिक आपदा प्रबंधन मॉक ड्रिल का थी। ये सीन इतना वास्तविक था कि आसपास के नागरिक अचंभित हो रह गए। पुलिस महानिदेशक के निर्देश अनुसार राज्य स्तर पर विशेष अभियान खंडवा जिले में पुलिस द्वारा चलाया गया। इस दौरान 3147 वाहनों का चालान कर 13 लाख रुपए का जुर्माना वसूला गया। खंडवा SP के निर्देश व DSP यातायात आनंद स्वरूप सोनी के नेतृत्व में जिले के समस्त थाना प्रभारियों द्वारा विशेष अभियान के तहत यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 2 पहिया एवं 4 पहिया वाहन चालकों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। कुल 3147 वाहन चालकों के विरुद्ध MV एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। ट्रैफिक DSP आनंद स्वरूप सोनी ने बताया कि सम्मान शुल्क 13,39,000 रुपए वसूल किए गए। 15 दिन के अभियान में खंडवा जिला 7वें पोजीशन पर आया है। खंडवा SP मनोज कुमार राय ने जिले के समस्त नागरिकों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की है। पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक एक विशेष अभियान चलाया गया था। कुछ विशेष धाराओं में, जैसे जो बिना बीमा और फिटनेस वाले वाहन होते हैं उसके संबंध में, 15 वर्ष से जो पुराने वाहन चल रहे हैं उसके संबंध में, बिना नंबर प्लेट या गलत नंबर प्लेट और हेलमेट के जो बिना हेलमेट के जो गाड़ियाँ चलाते हैं उनके लिए, ओवर स्पीड वाहन, शराब पी के वाहन चलाना और प्रदूषण सर्टिफिकेट, और बिना मानक पैमानों के जो ये ई-रिक्शा आजकल चल रहे हैं, इन 9 धाराओं में चालानी कार्रवाई हमारे द्वारा की गई। और माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार पूरे जिले में ये चालानी कार्रवाई की गई है। ग्वालियर में पिता के साथ बाजार आए 17 वर्षीय किशोर को अज्ञात लोगों ने गोली मारकर घायल कर दिया। घायल किशोर को लेकर पिता अस्पताल लेकर पहुंचे। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल की। दरअसल ग्वालियर के सिरौल इलाके के निवासी किशोर ललित गुर्जर पिता के साथ बाजार गया था। जब वो झांसी रोड थाना क्षेत्र के नाका चंद्रबदनी इलाके में खड़ा था, तभी अचानक सीने में गोली लगने से लहूलुहान होकर गिर गया। पिता ने खून में लथपथ बेटे को देख घटना की जानकारी पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल ललित गुर्जर को
जयरोग्य अस्पताल के ट्रामा सेंटर में भर्ती करवाया गया। पुलिस ने संभावना जताई है कि पुरानी रंजिश के चलते घटना को अंजाम दिया गया होगा। अभी परिजन कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं है। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। ये एक ही घायल है जिनका नाम है ललित गुर्जर। इनको गोली लगी है कंधे पे। ये घटना नाका चंद्रबदनी की बता रहे हैं, अभी कोई आधे घंटे पहले की घटना है। इनको हॉस्पिटल में लाया गया, उपचार किया जा रहा है। परिवार वाले अभी कुछ विशेष नहीं बता पा रहे हैं। कुछ देर बाद इनसे पूछताछ करके इसमें FIR दर्ज की जाएगी। हालत क्या बताई जा रही है? हालत स्टेबल है, हालत में कोई ऐसे गंभीर नहीं है। पेशेंट स्टेबल है और अभी उसका मतलब एक्सरे हो रहा है और लगेगा तो ऑपरेट करके गोली वोली बाहर निकाल देगा। खबर मंडला से है, जहां अद्भुत नज़ारा देखने को मिला, जहां शादी और सौगात का महासंयोग लोगों ने देखा। एक तरफ 1100 जोड़ों की शादी के जरिए नवजीवन का सृजन कराया जा रहा था, तो दूसरी तरफ मध्य प्रदेश की 1 करोड़ से अधिक लाडली बहनों के खातों में 23वीं किस्त अंतरण की जा रही थी। आपको बता दें कि मंडला जिले में स्थित राज्य की PHE मंत्री संपत्ति उइके के गृह टीकरवाड़ा में मुख्यमंत्री कन्या विवाह का आयोजन हुआ। बेटियों को आशीर्वाद देने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे थे। उनका स्वागत मंडला सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते और मंत्री संपत्ति उइके ने किया। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत आयोजित सामूहिक विवाह समारोह में 1100 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। मुख्यमंत्री ने नवविवाहित जोड़ों पर पुष्प वर्षा कर उनका अभिनंदन किया और उनके सुखमय दाम्पत्य जीवन की कामना की। इसकी पूर्व संध्या हल्दी और संगीत का आयोजन हुआ, जिसमें मंत्री संपत्ति उइके के साथ कलेक्टर सोमेश मिश्रा, जिला पंचायत अध्यक्ष संजय कुशराम और मंडला पुलिस अधीक्षक रजत सकलेचा, जिला पंचायत CEO एवं गणमान्य नागरिकों ने समारोह को जीवंत बनाया। कार्यक्रम में 232.08 करोड़ रुपए की लागत वाले विभिन्न निर्माण कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण किया गया। मुख्यमंत्री यादव ने सिंगल क्लिक के माध्यम से मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के तहत प्रदेश की 1 करोड़ 27 लाख महिलाओं के खाते में 1552 करोड़ 38 लाख की राशि का अंतरण किया। मुख्यमंत्री यादव ने कार्यक्रम में कहा कि बहादुरों की धरती पर पहुंचकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मंदसौर कलाखेत में चल रहे महासोम यज्ञ में शामिल हुए। 13 अप्रैल से जारी यज्ञ 18 अप्रैल तक चलेगा। इस दौरान मुख्यमंत्री ने यज्ञ में 51 मंत्रोच्चार के साथ आहुतियां दी, पूजा अर्चना कर यज्ञशाला की परिक्रमा भी की। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने मंच पर संतों को शॉल श्रीफल से सम्मानित किया। पवित्र नगरी मंदसौर को शराब मुक्त कराने पर 160 समाजों के प्रमुखों द्वारा मुख्यमंत्री को अभिनंदन किया गया। डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यज्ञ का विशेष महत्व है। पूरी दुनिया सनातन संस्कृति को समझ रही है। सनातन संस्कृति की अपनी अलग विशेषता है। समाज में संस्कार दिखे, इसके लिए धार्मिक नागरिकों में शराबबंदी की गई है। ये निर्णय सांस्कृतिक समाज के निर्माण में सहयोग प्राप्त होगा। कृष्ण की लीलाओं के पवित्र स्थानों को तीर्थ रूप में विकसित किया जाएगा। गोकुलोत्सवी महाराज साहब पद्म भूषण जी के सानिध्य में जो यज्ञ चल रहा था, इसमें शामिल हुआ। मेरे साथ यहाँ के प्रभारी मंत्री श्रीमती भूरिया जी, गुप्ता जी, माननीय विधायक चंद्र सिंह सिसोदिया जी, माननीय विधायक ओम सकलेचा जी, दिलीप परियार, हम सब ने मिलकर के जिला यज्ञ में शामिल हुए, बल्कि उसके बाद एक सार्वजनिक समारोह में भी शामिल हुए, जिसमें यहाँ जो पिछले समय सरकार के द्वारा 19 नगरों में जो शराबबंदी की गई, उसमें मंदसौर भी प्रमुख है। सभी नगरों ने, नगर के सामाजिक अलग अलग संगठन के लोगों ने इस पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए अभिनंदन करने का काम भी किया। मेरी अपनी ओर से आभार भी। और मंदसौर में भगवान पशुपतिनाथ के विकास के कई सारे कामों को लेकर हमारी सरकार गंभीर है और उसमें नए प्रकार से काम करेंगे। खरगोन जिले के कसरावाद वन क्षेत्र के मथलाय गांव में खेत की तार फेंसिंग में बीती रात एक वयस्क तेंदुआ फंस गया। तेंदुए का वन विभाग की टीम ने सफल रेस्क्यू कर उसे जंगल में छोड़ दिया है। तारों की बाढ़ में फंसा तेंदुआ रात भर दहाड़ता रहा। तेंदुए की दहाड़ से क्षेत्र में दहशत फैल गई थी। ग्रामीणों ने
टॉर्च की रोशनी में तेंदुए को देखकर वन विभाग को सूचना दी थी। इंदौर से पहुंची टीम ने मंडलेश्वर वन मंडल की टीम के सहयोग से तेंदुए का सुबह रेस्क्यू किया। तेंदुए को सुरक्षित पकड़ने के बाद वन विभाग की टीम ने उसका उपचार कराया और उसे बड़वा के जंगल में छोड़ दिया। तेंदुए की उम्र 2 से 3 वर्ष की बताई जा रही है। रेस्क्यू के बाद तेंदुए के शरीर पर फंदे बांधने के निशान मिलने से शिकार की आशंका व्यक्त की जा रही है। डीएफओ रमेश राठौर ने भी इसे आशंका जताई है। रात को 9 बजे के लगभग पुलिस कंट्रोल रूम के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम मथड़ाई में तेंदुआ आ गया है। मेरे द्वारा स्टाफ कसरावद रेंज के रेंज अफसर और एसडीओ को तत्काल मौके पर भेजा गया। स्टाफ ने मौके पर देखा कि तेंदुआ गांव में है और एक जगह बैठा हुआ है। फिर उनके द्वारा जब उसकी शिनाख्त की गई पास में जाके, तो उस शिकारी पंजे में उसका एक पैर फंसा हुआ था। मेरे द्वारा तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को रात में ही इसके संबंध में सूचना दी गई और इंदौर से मैंने रेस्क्यू दल को बुलाया गया और सुबह 6 बजे के लगभग रेस्क्यू दल से उसको रेस्क्यू करके वेटनरी डॉक्टर की सहायता से उसके पंजे में जो हल्का सा एक सुपरफिशियल टाइप का घाव था उसकी ड्रेसिंग करा के और उसको इंजेक्शन देकर विधिवत बड़वा के जंगलों में छोड़ दिया गया है। खबर सिवनी जिले से है, जहां जल संकट गहराता जा रहा है। इसे देखते हुए कलेक्टर संस्कृति जैन ने संबंधित विभागों की बैठक ली। 19 अप्रैल को माचागौरा बांध से भीमगढ़ बांध के लिए पानी छोड़ने का निर्णय लिया गया। पानी एक सप्ताह में भीमगढ़ डैम तक पहुंचेगा। बता दें कि इस बीच बंडोल परियोजना को नगर पालिका से जोड़कर जलापूर्ति की जाएगी। एक दिन ग्रामीण क्षेत्रों में और एक दिन नगरीय क्षेत्रों में जलापूर्ति की जाएगी। बबरिया तालाब से भी भाप के जरिए जल आपूर्ति की व्यवस्था की जा रही है। कलेक्टर ने माचागौरा से भीमगढ़ तक की नहर से सिंचाई और अन्य कार्यों के लिए पानी लेने पर प्रतिबंध लगा दिया है। एमपीईबी को कृषि फीडर बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। अनाधिकृत रूप से पानी लेने वालों पर दंडात्मक कार्रवाई के निर्देश भी जारी कर दिए गए। नगरपालिका अधिकारियों को टैंकर से जलापूर्ति की मॉनिटरिंग करने और कंट्रोल रूम स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं। जी, अभी हमारे साथ अन्य विभाग जिसमें WRD भी शामिल है, PHE, जल निगम एवं नगरपालिका के इंजीनियर और एमपीईबी के एससी साहब भी उपस्थित हैं। हमारे शहर के एवं बंडोल परियोजना के आसपास के गांव के ग्रामीण क्षेत्र में जो जल संकट बना हुआ है उसके संबंध में हमारी CWRD से चर्चा हो चुकी है। 19 तारीख को वो माचागौरा डैम से भीमगढ़ डैम के लिए पानी छोड़ेंगे। इस पानी को आने में लगभग 7-8 दिन लगेंगे। उस समय के लिए अभी हम जल निगम और नगर पालिका के में वाटर शेयरिंग का कार्य करने वाले हैं, ताकि आने वाले कल परसों के बाद एक दिन शहर में पानी का सप्लाई दिया जाएगा और एक दिन ग्रामीण क्षेत्र में पानी का सप्लाई दिया जाएगा। इसी के साथ साथ नगर पालिका बबरिया तालाब में भी 3-4 पंप डाल रही है ताकि उससे पानी का सप्लाई लिया जा सके और शहर के कुछ क्षेत्रों में बबरिया तालाब में जो पानी है उससे पानी शहर को मिल सके। हरदा जिले में विकास कार्यों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। कांग्रेस विधायक डॉक्टर आर.के. दोगने के आरोप का जवाब देते हुए पूर्व मंत्री कमल पटेल ने जमकर हमला बोला। कमल पटेल ने कहा कि केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकारों ने जिले में सभी विकास कार्य किए हैं। हर गांव में सड़कें बनी और किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिला। हरदा को जिला बनाने की मुहिम भी भाजपा ने ही शुरू की थी। कमल पटेल ने दावा किया कि उनके कार्यकाल में सभी नदियों पर बड़े पुलों का निर्माण हुआ। उन्होंने कहा कि विधायक दोगने 1 किलोमीटर की सड़क भी नहीं बनवा सकते। गौरतलब है कि विधायक दोगने ने अपने 1 साल के कार्यकाल में 2000 करोड़ के विकास कार्य होने का दावा किया था। उन्होंने पूर्व मंत्री पर विकास कार्यों का झूठा श्रेय लेने और खुद को मुख्यमंत्री से ऊपर समझने का आरोप भी लगाया था। हमने काम किया है। हरदा जिले को आज मध्य प्रदेश ने देश का नंबर 1 जिला बनाया, 100% सिंचित कराया। पहला जिला मध्य प्रदेश का जो 100% सिंचित होने जा रहा है। इलाब सिंह और मोरन गंजाल और तवा, इससे पूरा 100% सिंचित कराया। हमने पूरे नहरों की लाइनिंग कराई। जब मैं राजस्व मंत्री था उस समय सैंक्शन करा के लेके आया पूरी लाइनिंग। किसी ने मांगने की बगैर मांगे सब दिया। हर गांव में पीने का पानी। हरदा जिला दूसरा जिला बनने जा रहा है बुरहानपुर के बाद मध्य प्रदेश का जो 100% गाँव में पेयजल की व्यवस्था, हर घर नल से जल। अब माता बहनों को कोई कुएं पे या बावड़ी पे या
हैंडपंप पे या बाहर पानी लेने नहीं जाना पड़ेगा, उनके घर में नल से पानी आएगा जैसे शहरों में आता है। बड़वानी भाजपा आदिवासी मोर्चा के जिला अध्यक्ष की पत्नी ने खरगोन कलेक्टर की जन सुनवाई में पति के खिलाफ शिकायत की। खरगोन जिले के महेश्वर निवासी डॉक्टर प्रियंका पटेल ने पति डॉक्टर रिलास सैनानी पर बिना तलाक दिए दूसरी शादी करने का आरोप लगाया है। महिला ने आरोप लगाया कि बीजेपी का नेता होने के कारण महेश्वर पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है। डॉक्टर प्रियंका पटेल ने पति पर धमकी देने, मारपीट और प्रताड़ित करने के भी आरोप लगाए। डॉक्टर प्रियंका ने बताया कि पति ने 3 बैंकों से ऋण भी मेरे नाम से ले रखा है, जिनकी किस्तें भरना मुझे पड़ रही है। उन्होंने अभी मुझे बिना तलाक दिए दूसरा विवाह कर लिया है, वो भी विवाहित एक महिला से कर लिया है। और अगर मैंने उनकी बात ना सुनी तो मुझे मारने की धमकी देते हैं और कॉम्प्रोमाइज़ की बात करते हैं। मुझे कहते हैं कि हमारे समाज में चलता है, हम आदिवासी समाज के हैं, पर हिंदू मैरिज रीति रिवाज से जब 12 साल पहले शादी हुई थी तब तो उन्होंने ऐसा कोई दबाव या ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं रखा था मेरे सामने कि दूसरा विवाह मुझे करना ही है। और आज जब बच्चा इतना 5 साल का है तो उसका भविष्य की चिंता ना करते हुए किसी अन्य महिला के पीछे अपना जीवन दे रहे हैं और हमें पूरा बेसहारा और अकेला कर दिया है महेश्वर में। तलाक तो नहीं दिया है अभी तक। क्या आपको धमकी देते हैं? हाँ, धमकी देते हैं। 1-2 बार उन्होंने मुझ पर हाथ भी उठाया था, गला भी दबाया था और बोला था कि मार ही डालूंगा। ग्वालियर शहर में मध्य प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा डिजिटल अरेस्ट का मामला सामने आया है, जहां ठगों ने रामकृष्ण मिशन आश्रम के सचिव सुप्रीदीप्त आनंद स्वामी को 26 दिन तक डिजिटल अरेस्ट करके रखा और 2 करोड़ 52 लाख ठग लिए। सुप्रीदीप्त आनंद स्वामी की शिकायत पर साइबर सेल ने अज्ञात ठगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। साइबर ठगी ने ग्वालियर थाटीपुर स्थित रामकृष्ण मिशन आश्रम के सचिव स्वामी सुप्रीदत्त आनंद को वीडियो कॉल कर 26 दिन तक डिजिटल अरेस्ट करके रखा। इस दौरान ठगों ने देश भर के अलग अलग बैंक खातों से 2 करोड़ 52 लाख रुपए ट्रांसफर करवाए। साथ ही ठगों ने नासिक पुलिस का अफसर बनकर स्वामी को व्हाट्सएप कॉल किया और नरेश गोयल मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसा बताकर ठगी की वारदात को अंजाम दिया। रामकृष्ण मिशन आश्रम को विदेशों से भी चंदा मिलता है। ऐसे में आश्रम के सचिव की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। वे अब मीडिया से दूरी बनाए हुए हैं। एक ऑनलाइन ठगी का मामला अपराध पंजीबद्ध किया गया है। साइबर फ्रॉडिस्ट ने जो है थाटीपुर में स्थित एक रामकृष्ण मिशन के सेक्रेटरी को व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से उनको कॉल किया और उनको बताया कि नासिक पुलिस से बोल रहे हैं और उनको अपना आईडी वगैरह भेजकर विश्वास दिलाया कि मतलब पुलिस की तरफ से कॉल कर रहा है और उन्हें बोला कि आपका जो है मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आपका लिंक मिला है, आपके अकाउंट से 20 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ है। इन्होंने मना करा कि हमारे इस प्रकार से कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ। तो फिर बोले आपका वेरीफाई करते हैं। उनका आधार नंबर मांगा और उनके अकाउंट बैंक अकाउंट का डिटेल मांगा और डिटेल के आधार पर उन्होंने जो है एक फर्जी बनाकर उनको डिटेल भेज दी, पासबुक की कॉपी, कि जो आपके देखिए आपके अकाउंट से ट्रांजैक्शन हुआ है और आप हमें कोऑपरेट करेंगे तो आपको गिरफ्तार नहीं करेंगे, नहीं तो आपका जो ईडी के द्वारा जो है ईडी के पास जांच चली गई है और ईडी द्वारा इसका समन्स और आपका वारंट जारी किया गया है, आपकी गिरफ्तारी हो जाएगी। मध्य प्रदेश के आज के हमारे बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात।